ये जगह है दिल्ली का अशोका होटल। और अशोका होटल में इन दिनों 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक आंगन नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से कार्बन उत्सर्जन को लेकर किया जा रहा है। इसमें कार्बन उत्सर्जन को कितना कम किया जाए उसको लेकर यहाँ पर तरह तरह की प्रदर्शनी लगाई गई हैं और इसी विषय पर एक सेमिनार 3 दिन का यहाँ पर चल रहा है। जैसा कि पता है कि पर्यावरण की समस्या को लेकर और बढ़ते जलवायु संकट को लेकर इन दिनों तमाम सारी सरकारी एजेंसियां कार्बन उत्सर्जन को लेकर सतर्क हो गई हैं और कार्बन उत्सर्जन कितना कम किया जा सके इस पर विभिन्न कंपनियां काम कर रही हैं। अशोका होटल में चल रहे इस 3 दिन के कार्यक्रम में हमने यहाँ पर आए कई निजी एजेंसियां हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात की। आइए जानते हैं कार्बन उत्सर्जन को लेकर उनकी जो एजेंसियां हैं, उनकी जो कंपनियां हैं किस तरह से काम कर रही हैं और इससे हमारा जो पर्यावरण है कितना सुरक्षित हो सकता है। आकाश श्रीवास्तव, नई दिल्ली। तो ये लाइमस्टोन कैल्साइड क्ले सीमेंट LC3 सीमेंट बोला जाता है इसको। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड पॉज़ोलाना सीमेंट में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है एटमॉस्फेयर को, तो उसको हमको घटाने के लिए हम LC3 सीमेंट का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम लो ग्रेड लाइमस्टोन का यूज़ करते हैं जिसको हीट करने से कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और पोर्टलैंड सीमेंट में हाई ग्रेड लाइमस्टोन यूज़ होता है जिसको हीट करने से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो LC3 सीमेंट हम बेसिकली यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन करने के, और वो कम से कम 40% कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन करता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शिशिर मौर्य है, मैं IIIT हैदराबाद में MS बाय रिसर्च का स्टूडेंट हूँ। तो हमने ये स्मार्ट होम एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जिसमें हम कुछ ये डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि एक स्मार्ट सॉकेट है, ये एक स्मार्ट एनर्जी मीटर है और डोर विंडो ओपन क्लोज सेंसर, टेम्परेचर विजिबिलिटी सेंसर और एक IR ब्लास्टर है। सो हम इन सभी सिस्टम्स को एक साथ यूज़ करते हैं ताकि किसी भी घर का जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है, टोटल जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो भी यूज़ करते हैं उसे कम कर सकें। अभी तक हमने इसको 13 घरों में लगाया है और हैदराबाद में इसको अभी वो लोग यूज़ करते हैं फुल फ्लैश। तो इसमें 28% का मतलब कमी आई है, एनर्जी सेविंग हुआ है, विद्युत में का प्रयोग में इतने का उन्होंने सेव किया। तो ये पूरा क्या करता है कि जब इसको आप लगाते हैं अपने मेन सिस्टम पे तो ये अपने आप बता देगा कौन कौन से अप्लायंसेस आपके घर पे लगे हुए हैं बिना उनको टच किए। और उसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आपको ऐसे सोल्यूशंस और मेथड्स बताएगा जिससे आप अपनी एनर्जी यूज़ कम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुद नहीं करें, हमसे करवाना चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उनको ऑटोमेट भी कर सकता है इन स्मार्ट सॉकेट्स के थ्रू। ये ऑटोमेटिकली कमांड दे देगा कि इसको बंद करना है कि खोलना है, या फिर AC को टर्न अप करना है, टर्न डाउन करना है, वो इससे थ्रू आप कमांड दे सकते हैं। ये टोटल कॉस्ट कितना आएगा? तो अभी मतलब कि हम लोगों ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारा नहीं है, हमारा सिर्फ इसका ब्रेन जो एनालिटिक्स पार्ट है, AI पार्ट है। तो प्रोडक्ट के बारे में हमें ज़्यादा कुछ इसका कॉस्ट का कुछ पता नहीं है। फिर भी एक मोटा मोटा अनुमान ये है, अगर आप 3 BHK फ्लैट यूज़ कर रहे हैं और 10 अप्लायंसेस एवरेज में आप अगर करना चाहते हैं तो 45,000 से 50,000 रुपीज़ तक का ऐसा कॉस्ट आता है। मेरा नाम राहुल वर्मा है, मैं अभी IIT दिल्ली में रिसर्च स्कॉलर हूँ अंडर प्रोफेसर दीपाकर रक्षी। मैं अपने सीनियर का वर्क यहाँ पे रिप्रेजेंट करने आया हूँ, रजत सक्सेना सर। तो ये ब्रिक्स हैं जो हमने बनाई है, एक नॉर्मल ब्रिक्स है, उसके बाद हमने एक स्लॉट्स ब्रिक बनाई है जिसमें हम एक फेस चेंज मटेरियल यूज करते हैं जो कि इस स्टील केसिंग के अंदर है। और 2 मटेरियल हमने टेस्ट किए हैं, एक OM35 और एक है इकोस। अब इन दोनों मटेरियल्स को हम इस स्लॉट्स में बॉक्स को डाल के टेम्परेचर रिड्यूस किया है, जो कि अगर हम इनर सरफेस पे देखते हैं कितना टेम्परेचर आया है, अंदर वाली सरफेस पे अराउंड 7 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आया है अगर इस ब्रिक के कंपेरिजन में, जो नॉर्मल ब्रिक्स होती हैं हमारी उसके कंपेयर में। और ये सर उसी का एक और ऐसे इसके अंदर भी हमने एक फेस चेंज मटेरियल यूज़ किया है। ये 2 लेयर का ग्लास है, डबल लेयर में, इसके अंदर हमने फेस चेंज मटेरियल यूज़ किया है जिससे कि जो ग्लास के थ्रू हीट आती है, विंडो ग्लास जो लगे होते हैं उसके थ्रू भी हीट आती है, तो उसको ये रिड्यूस करता है। और अंदर लाइट भी सफिशिएंट लाइट भी रहेगा जिससे हमारा डे लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जलाते हैं वो भी कम यूज होगा और सफिशिएंट लाइटिंग भी रहेगा अंदर, और हीट गेन भी कम होगा। सच दिखाते हैं।